रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का रूल्स बतला रहा हूँ। इसमें मैंने लगभग 7 रूल्स बतला दिया है और आगे बता रहा हूँ। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। कुछ वर्ब्स जैसे कीप, क्वालिफाई, स्प्रीड, स्टे, रेस्ट आदि के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता। के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग नहीं होता, नहीं होता। क्या बताया? कुछ वर्ब्स जैसे कीप, क्वालिफाई, स्प्रीड, स्टे, रेस्ट आदि के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग नहीं होता। एग्जाम्पल्स लिखते हैं। शी केप्ट herself away from the party. ठीक है। She kept herself away from the party. वह पार्टी से, वह किसी फंक्शन से अपने को दूर रखी। तो सी हर सेल्फ की आवश्यकता नहीं है। सी केप्ट अवे फ्रॉम द पार्टी, यही जो है इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है, यह करेक्ट क्या होगा? सी केप्ट, कहा कीप का केप्ट हुआ। सी केप्ट अवे फ्रॉम द पार्टी, यही तो सब पूछता है। नो एरर, 5 विकल्प देता है, ये गलत है, ये गलत है, अंतिम में नो एरर। तो नो एरर, अरे नो एरर अच्छा लग रहा है, अर्थ सही है। सी केप्ट हर सेल्फ अवे फ्रॉम द पार्टी, वह अपने आप को पार्टी से दूर रखी। लेकिन यहाँ ऐसे वर्ब के बाद हर सेल्फ देव सेल्फ हो सकता नहीं है। तो सी केप्ट अवे फ्रॉम द पार्टी। अब दूसरा लेते हैं, क्वालिफाई को मैं कर लूँ। ही qualified himself in the test, यह भी सही है। ही क्वालिफाइड हिमसेल्फ, अपने आप को पास किया लग तो रहा है, लेकिन याद रहे इन वर्ब के बाद हिमसेल्फ की आवश्यकता नहीं है। ही करेक्ट क्या होगा? इनकरेक्ट था ये। ही क्वालिफाइड इन द टेस्ट, वह टेस्ट में क्वालिफाई किया। ठीक, इस प्रकार बता दिया कि इन वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता। ठीक, इसके बाद नंबर रूल्स बता रहा हूँ कि एक इंजॉय ऐसा वर्ब है जिनके बाद ऑब्जेक्ट तो आता ही है, किंतु ऑब्जेक्ट यदि आता है इनके साथ, याद रहे उनके बाद कोई ना कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवश्य होता है। बात करते हैं इंजॉय वर्ब के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट आता ही है, इंजॉय वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये तो क्लियर है। ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट आता है।
इंजॉय वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, किंतु उस ऑब्जेक्ट के बाद आता है, किंतु उस ऑब्जेक्ट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवश्य आता है। जैसे शी enjoyed the party yesterday। She enjoyed the party yesterday। सी सब्जेक्ट, enjoy वर्ब, ये पार्टी ऑब्जेक्ट, yesterday आ गया। ये तो हमारा क्या है, प्लेस आ गया, एडवर्ब आ गया। इसका मतलब इस पार्टी के बाद हमारा क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। कहा गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवश्य आता है। इंजॉयड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तब तो खुद सी का हर सेल्फ हो जाएगा। देखिए ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं बता चुका हूँ शुरू कि इसके पहले वीडियो में कि इंजॉय के बाद क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवश्य आता है। किंतु उसमें यही नहीं बताया कि इंजॉयड वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, तो यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो याद रहे ऑब्जेक्ट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग अवश्य होगा। यह इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या होगा, शी enjoyed herself। enjoyed the party अब यहाँ herself लिखेंगे, herself yesterday। ठीक, she enjoyed the party herself yesterday। ऑब्जेक्ट के बाद हर सेल्फ यहाँ छूट गया था, यही है। तो इंजॉय याद रहे, इंजॉय वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, किंतु उस ऑब्जेक्ट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवश्य आता है, जैसे मैं बता दिया। और बात ये करते हैं कि किसी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन हो, जैसे लुक्स आफ्टर, लाफ एट, इस प्रकार का हो, तो अब क्या करते हैं ये बताना है। यदि किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ प्रीपोजिशन हो, जैसे लिए बता देते हैं कैसे प्रीपोजिशन। लुक है, उसके बाद आफ्टर ही प्रीपोजिशन है। लाफ है, एट, सर्च फॉर आदि, यही प्रीपोजिशन होते हैं। तो लुक वर्ब है और आफ्टर प्रीपोजिशन है, ये वर्ब है। ये लाफ वर्ब है और एट जो है प्रीपोजिशन है। ठीक, क्या कहा, यदि किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ प्रीपोजिशन हो तथा वर्ब का सब्जेक्ट, वर्ब तो अलग हो गया, इसका ऑब्जेक्ट होगा, तथा वर्ब का सब्जेक्ट, लुक का सब्जेक्ट, मान लीजिए बता रहे हैं इसे, सब्जेक्ट और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का जो होगा इसी का ऑब्जेक्ट होगा, इसका सब्जेक्ट होगा। क्लियर है, वैसे लिख भी दिया। वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन या थिंग हो, व्यक्ति या वस्तु हो,
हो तो आने वाला प्रोनाउन, माने आगे आने वाला प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। इसे बात करते हैं, सी लुक्स आफ्टर हर। सही है, सी भी एक ही व्यक्ति के लिए और हर भी है। लुक्स वर्ब है, इसके साथ प्रीपोजिशन है, जिसे ऊपर में बताया, उसी को ले लिया। सी लुक्स आफ्टर हर, तो याद रहे सी लुक्स आफ्टर हर नहीं होगा, हर सेल्फ होगा। यहाँ क्या होगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति के लिए इस वर्ब का सब्जेक्ट और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर में बताया। इस वर्ब का सब्जेक्ट और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक, एक ही पर्सन या थिंग हो तो आने वाला प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव होता है। तो क्लियर कर दिया, किंतु ये इनकरेक्ट है। क्यों? कि आफ्टर के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, एक ही व्यक्ति के लिए है। इसे शी लुक्स आफ्टर हर सेल्फ, वो अपने आप को देखभाल करती है, ठीक। सी लुक्स आफ्टर हर सेल्फ। अब इसी में इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। लाफ है एक बताया, ही लाफ्स एट दिया है, हिम। लाफ और एट प्रीपोजिशन और ये वर्ब का सब्जेक्ट ही है और हिम भी इसी के ही के अनुसार हिम है, दोनों एक के हैं। किंतु सही है, हिम है, किंतु हमको क्या करना है, जब एक ही पर्सन हो तो हमको रिफ्लेक्सिव करना है, हिम सेल्फ होगा, ठीक है। क्या होगा, ही लाफ्स एट हिम सेल्फ, वह अपने आप पर हंसता है। क्लियर है, ये हो गया। अब इसकी बात करते हैं इसी में कि यदि वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन या थिंग हो, इसी में इसमें नोट करके लिखे चाहे अलग लिख दें, वो 9वां रूल चल रहा है। 9वां है 10वां है पता नहीं, जो भी है 9वां है। मैं कहा नहीं ये 9वां 10वां रूल होगा, ठीक। यदि वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, उसमें नोट नंबर 1 है या नोट ही है, यदि वर्ब लिखना कम पड़े, देख रहे, यदि वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन या थिंग हो, किंतु उस प्रीपोजिशन से हो, किंतु उस प्रीपोजिशन से हो, किंतु उस प्रीपोजिशन से स्थान का बोध हो, प्लेस का बोध हो, प्लेस का बोध हो, तो आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव किसका होता है, किसका होता है, एक है, किंतु उनसे क्या हो, उस प्रीपोजिशन से स्थान का बोध। स्थान के बारे में जानते हैं, एबव ओ क्या, बिलो, एमांग, बिटवीन, etc, यही स्थान है। प्रीपोजिशन बताएंगे तो बता देंगे। एबव, बिलो, एमांग, बिटवीन, ये सब स्थान होते हैं। इस स्थान का बोध हो प्रीपोजिशन से,
तो अगर उस प्रीपोजिशन से स्थान का बोध हो तो आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस का होता है। अब लिखते हैं एग्जाम्पल्स। वी पुट द बॉय बिटवीन, we put the boy between us, ourselves, we के अनुसार ourselves, we put the boy between ourselves, तो क्या होगा? between देख रहे हैं ourselves, तो क्या होगा? करेक्ट इनकरेक्ट है ये। करेक्ट क्या होगा? वी पुट द बॉय बिटवीन अस। वी क्या ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, ये नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि बिटवीन, वी पुट द बॉय बिटवीन अस, हम लोग उस लड़के को अपने बीच में रखे, बीच में, तो ये वी पुट द बॉय बिटवीन आवर सेल्फ नहीं होगा। है तो सही है, वी के अनुसार आवर सेल्फ सही लगाया है, एक है, एक इसी के लिए, अरे अस भी है तो वी के अनुसार ही है, एक ही व्यक्ति के लिए, मतलब जो है हम लोग है तो हम लोग के लिए अस लगा है, तो अस का प्रयोग होगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, न कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। अब आगे इसी टाइप का, इसी पर बात करते हैं। 11, यदि किसी वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन या थिंग न हो, वो अलग अलग हों। यदि, इसी की बात करते हैं, यहीं पर लिख दे, आराम रहेगा। यदि किसी वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन या थिंग न हो, एक ही पर्सन या थिंग न हो, बल्कि अलग अलग हों, अलग अलग हों, तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन, जैसे ही बताए हैं, नोट करके बताया वही, प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस का होता है, ऑब्जेक्टिव केस का होता है, रिफ्लेक्सिव का नहीं, रिफ्लेक्सिव का नहीं, क्योंकि हम रिफ्लेक्सिव पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव का नहीं। जब रिफ्लेक्सिव पढ़ रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव का नाम बार बार देना है, तो आने वाला प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव का नहीं होता, बल्कि ऑब्जेक्टिव केस का होता है, यह भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं, द ओल्ड मैन डिवाइडेड his money among themselves। ठीक, द ओल्ड मैन डिवाइडेड हिज मनी एमांग देमसेल्व्स, या कहें एमांग हिज 4 सन्स, कुछ भी कहे, अलग अलग है। तो यहाँ तो हम 4 सन्स लिख देंगे, तब नाउन के लिए तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, किंतु यहाँ हम क्या पढ़ा रहे हैं? प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमको देमसेल्व्स लिखना पड़ा। तो ये जो है इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि सही तो है, ओल्ड मैन अलग है और देमसेल्व्स अलग है। ई डिवाइडेड का सब्जेक्ट ओल्ड मैन है और एमांग का ऑब्जेक्ट क्या है? एमांग का ये प्रीपोजिशन है, एमांग।
एमांग क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक, एमांग का प्रीपोजिशन क्या है? देमसेल्व्स है। ये अलग है। क्या है? अलग है। ये ओल्ड मैन से देमसेल्व्स अलग है। तो क्या होगा करेक्ट में? द ओल्ड मैन डिवाइडेड हिज मनी among them। क्या हुआ? द ओल्ड मैन डिवाइडेड हिज मनी among them। मैं बता दिया कि ये ऑब्जेक्टिव किसके रूप में हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या था? रिफ्लेक्सिव था। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ऑब्जेक्ट होगा। कब? यदि वर्ब का, ये वर्ब है, यदि वर्ब का सब्जेक्ट और ये क्या है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट अलग अलग हो। ओल्ड मैन के लिखते तो हम क्या लिखते? हिमसेल्फ लिखते, किंतु यहाँ देमसेल्फ देम लिखे हैं या देमसेल्फ लिखे हैं। तो ये वर्ब का सब्जेक्ट ओल्ड मैन और एमांग प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट देम अलग अलग है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो मैंने बताया 11वां रूल में, इसके पहले 10वां बताया था ठीक उसका उल्टा। 10वां में बताया था किसी वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन हो या थिंग हो तो क्या करते हैं कि ये प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है। खाली स्थान को छोड़ करके, स्थान वाले को छोड़ करके, स्थान वाले होते हैं तो उनके साथ क्या होता है? वो जो है वो ऑब्जेक्टिव केस का होता है। किंतु 11वें रूल में मैंने ये बताया किसी वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन या थिंग न हो बल्कि अलग अलग हो तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस का होता है, रिफ्लेक्सिव का नहीं। जैसे द ओल्ड मैन डिवाइडेड हिज मनी देमसेल्व्स एमांग देमसेल्व्स। तो एमांग जो है ये क्या है? डिवाइडेड का के साथ एमांग जो है प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट देमसेल्व्स। तो देमसेल्व्स रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्या होगा? देम होगा। तो करेक्ट है द ओल्ड मैन डिवाइडेड हिज मनी एमांग देम। अब जो है एक रूल्स रह गया है और जो है लिख देते हैं रूल्स का 12। ठीक, रूल्स है कि बाई प्लस रिफ्लेक्सिव का प्रयोग करते हैं, बाई और प्लस रिफ्लेक्सिव। तो उनका अर्थ होता है एलोन, विदाउट हेल्प, विदाउट कंपनी। मैं बात करते हैं अंतिम ही है, बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। प्रोनाउन का प्रयोग एलोन माने अकेला, विदाउट हेल्प, विदाउट हेल्प बिना सहायता के, और विदाउट कंपनी बिना संगत के, कंपनी साफ लिख दे, विदाउट एलोन, विदाउट हेल्प और विदाउट कंपनी, कंपनी के अर्थ में होता है, होता है। इसका अर्थ ही है बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग एलोन, विदाउट हेल्प और विदाउट कंपनी के अर्थ में होता है। अकेले, विदाउट हेल्प बिना सहायता के, विदाउट कंपनी बिना संगत के अर्थ में किया जाता है। तो बात करते हैं एग्जाम्पल्स। ही लाइक्स टू स्पेंड, he likes to spend time by himself, ही के साथ himself। इसका अर्थ एलोन है। इसका अर्थ हुआ he likes to spend time by himself,
इसका मतलब ही लाइक्स टू स्पेंड टाइम एलोन, वह अपना समय अकेले बिताना चाहता है। क्या कहा? ही लाइक्स टू स्पेंड टाइम एलोन या बाय हिमसेल्फ। दूसरा बात क्या कहा? विदाउट हेल्प, बिना हेल्प के। शी lived there herself। सी के साथ herself लगेगा ही, बाई herself। अरे वाह, बाई herself, बाई नहीं है तो कोई मालूम नहीं है। सी lived there by herself। बाई herself, बाई हर सेल्फ मीन्स यहाँ क्या होगा? वह वहाँ रहती थी बाई हर सेल्फ, बिना कंपनी के। इसका क्या होगा? विद आउट हेल्प, विद आउट कंपनी, विद आउट कंपनी, बिना संगति के। अर्थ एक ही हुआ, एलोन हुआ, विद आउट संगत के हुआ, एक ही अर्थ है। सी लिव्ड देयर विद बाई हर सेल्फ। उसके बाद से मैं कहूँ I do all works, मैं पूरा काम करता हूँ। वर्क्स, I do all works by myself। by myself का अर्थ क्या होगा? विदाउट हेल्प, बिना किसी के सहायता के। I do all works, मैं सारा काम करता हूँ by myself, विदाउट हेल्प, बिना हेल्प के। इसका होगा विदाउट हेल्प, विदाउट हेल्प, हेल्प। ठीक है। इस प्रकार मैं बताया अंतिम, इस प्रकार कि बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग एलोन, विदाउट हेल्प और विदाउट कंपनी का अर्थ होता है ही लाइक्स टू स्पेंड टाइम बाई हिमसेल्फ, मतलब अकेले। सी लिव्ड देयर बाई हर सेल्फ, मतलब विदाउट कंपनी, बिना संगत के। आई डू ऑल वर्क्स बाई माई सेल्फ, मतलब विदाउट हेल्प, बिना सहायता के मैं अपना सारा काम करता हूँ। इस प्रकार मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन बता ही दिया था कि क्या होता है। स्वयं के लिए, खुद के लिए होता है, सब्जेक्ट के बाद होता है। इसका प्रभाव जो है, हाँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज जो है उसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कुछ ऐसे वर्ब हैं इनके साथ प्रयोग होता है जिसके से कुछ के साथ प्रयोग होता ही नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में मैंने अच्छी तरह से डिटेल में बतला दिया है। थैंक्स।